खुशीराम एक बहुत ही मेहनती आदमी था। उनके दो बेटे थे, करण और राहुल। वैसे तो इनके परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए बहुत धन कमाया और बहुत ज़मीन रखी थी। दोनों भाइयों की सोच अलग अलग थी। जहाँ राहुल अपने पिता की हर बात को सुनता और समझता था, वहाँ करण हमेशा अपनी ही धुन में रहता था। वो अपने पिता की बातों को नहीं सुनता था। उसे अपनी पिता की धन दौलत पर बहुत ही घमंड था। यही नहीं, उसे ऐशो आराम की ही जिंदगी पसंद थी। बढ़ती उम्र में चलते पिताजी बहुत बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। एक सुबह राहुल अपने पिता की तबीयत देखकर बोलता है, लगता है भैया पिताजी की तबीयत ज़्यादा ही खराब है। हमको डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। राहुल अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। करण भी डॉक्टर को फ़ोन करके उसके पास बैठ जाता है। पिता दोनों बच्चों को देखते हैं। मैंने तुम्हें जीवन भर जो भी शिक्षा दी है उस पर अमल करना भूलना नहीं मेरे बच्चों, सदा मेहनत करना। बस इतना कहकर पिताजी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। पिता के जाने के बाद करण चालाकी से सारी संपत्ति हड़प लेता है और राहुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा देता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। करण ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। वो धीरे धीरे सब जमीन बेचता चला जाता है। वो ऐसा आराम की ऐसी जिंदगी जीने लगता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी धन दौलत बहुत ही कम रह गई है। एक दिन दूध वाला आता है और बोलता है, करण सेठ मेरा हिसाब कर दो। अरे क्यों दुखी होता है, अभी कर देता हूँ। कितना है? बस 1,000 रुपया। करण तिजोरी खोलता है, देखता है उसमें सिर्फ 3,000 रुपया ही रह गए हैं। उसमें से वह 1,000 रुपया दूध वाले को दे देता है और राशन की दुकान पर राशन लेने जाता है। आओ आओ करण सेठ, क्या सेवा करूँ आपकी? लाला, 2-2 किलो चावल, आटा और घी बंधवा दो। देखो सेठ, वो तो ठीक है, पर पहले का हिसाब चुकता हो जाता तो ठीक था। हाँ क्यों नहीं, रुपया साथ ही लाया हूँ। बताओ कितना हुआ पहले का? पहले के 850 रुपया और अब का 300 रुपया, कुल मिलाकर 1150 हुआ है। ये सुनते ही करण सोच कर कहता है, लाला वो सामान 2-2 किलो की जगह 1-1 किलो ही कर दो। ठीक है करण सेठ। अब सब बराबर हो गया। करण सब सामान उठाकर घर की ओर चलता है और सोचता है, आज तो जैसे वैसे लाला का हिसाब कर दिया, पर कल को बिजली पानी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? चिंतित चिंतित करण को देखकर रास्ते में दूध वाला करण को पूछता है, क्यों क्या बात है, बहुत गहरी चिंता में लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या बताऊँ भाई, मुझे रुपये पैसे की ज़रूरत है। इसमें तुम क्या मेरी मदद करोगे? अरे मैं दूध वाला कहाँ से एक सेठ की मदद कर पाऊँगा? लेकिन रुपये पैसे नहीं, पर तुम्हें वो साहूकार के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। कौन साहूकार और कौन अनजान आदमी मेरी मदद करेगा? मेरी तो जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ एक घर, जो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अब तो उसे ही बेचकर मैं सब कर चुका सकता हूँ। अरे करण भैया, पास के गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार है। वो सबकी मदद करता है और भगवान की उन पर बहुत कृपा है। करण ये सुनकर पास के गांव में जाता है और उस साहूकार को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो साहूकार और कोई नहीं, उसका छोटा भाई राहुल होता है। तब राहुल करण का हाल देखकर सब समझ जाता है और उसे कहता है, भैया अगर आपने पिताजी की नसीहत सुनी होती तो ये हाल ना होता आपका। तो ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हमें सदा जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए